नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपके अपना चैनल दास स्वतंत्र। और उत्पल चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मार्केट के हालचाल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्पल जी नमस्कार। नमस्कार। उत्पल जी, क्या हाल है मार्केट का? सबसे पहले यही बता दीजिए। लेकिन दर्शकों से एक बार देख पहले बातचीत शुरू करने से पहले वही अनुरोध एक बार कर देते हैं कि अगर आपने दास स्वतंत्र या इन्वेस्टिंग माइंड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। हर रोज हम कोशिश करते हैं कि मार्केट बंद होने के तुरंत बाद आपके लिए अपडेट लेकर आए। और हमारे साथ रहते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार उत्पल जी। जी उत्पल जी। ये मार्केट में हल्की सी कमजोरी देखी गई है। निफ्टी जो है वो मामूली मतलब 45 पॉइंट्स के आसपास जो है अभी, हाँ। चूंकि तुरंत बंद हुआ है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो जी। 45 पॉइंट्स के नीचे बंद हुआ है। और जो है हमारा सेंसेक्स जो है वो 235 पॉइंट्स के आसपास नीचे बंद हुआ है। हाँ। वहीं मिड कैप को देखें जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मिड कैप जो है वो हरियाली में बंद हुआ है और स्मॉल कैप भी हरियाली में बंद हुआ है। हम्म। लेकिन आज जो कंसर्न था, जिस तरीके से हमारे निफ्टी में जो देखा जा रहा था, जो हम पहले भी बात करते रहे थे कि हाँ। ईरान को लेकर जो होता रहा है इस समय जो चल रहा है सेकेंड फेज में, मार्केट उस तरीके से रिएक्शन नहीं कर रहा है। हाँ। अब आगे चलकर, अब तक तो छोटा छोटा कर रहा है वो 200 मतलब 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट्स, कहीं आगे चलकर बड़ा ना कर दें। क्योंकि वहां सिचुएशन जो है इस बार जो है वो ज्यादा थोड़ा सा गंभीर होता हुआ दिखने लगा है। अब जो पहली बार जो था तो वो तो था ही, लेकिन इस बार जो है मामला जो है, अब मूज की जो लड़ाई है वो बड़ी हाँ। जबरदस्त ढंग से हो गई है। और जिस तरीके से ईरान ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और उसके जो जो आर्मी से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम्म। वो 3 लोग मारे गए, अब तक 100 से ज्यादा घायल हो चुका है। तो वो एक बड़ा जबरदस्त शेप लेता हुआ दिख रहा है। उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो ठीक ठाक रहा। क्योंकि हम्म। यहाँ पे दो तीन बातें हो गई। एक तो तेल जी। के कारण थोड़ा सा बिकवाली देखा गया। दूसरा, एफआईज का सेलिंग देखा जा रहा है इस समय। हाँ। और तीसरा, जो एचडीएफसी बैंक है उसका परफॉर्मेंस बहुत गंदा रहा। और हाँ। टेक्निकल चार्ट होता है जो खरीद बेच जो करते हैं उसके हिसाब से वो चीजें, तो ये चार फैक्टर के कारण थोड़ा सा मार्केट में कमजोरी देखा गया है। अब आने वाला समय वो डिपेंड करता है ईरान और इराक और अमेरिका के बीच किस तरीके से लड़ाई होता है, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। एचडीएफसी पे तो निश्चित तौर पर अलग से भी बात करूंगा, एक सवाल जरूर लूंगा क्योंकि लोगों का उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन पहले उत्पल जी ये बता दीजिए, सोने चांदी का क्या बेहाल है? सोना चांदी तो एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका हाल लेना ही छोड़ दिया है। देखिए, सोना चांदी में तो दबाव चल ही रहा था इस समय। जब लड़ाई खत्म हुआ उसके बाद लगा कि डॉलर थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन डॉलर को फिर मजबूती दे दिया आकर उसके बयान ने, फेड हम्म। के बयान ने दे दिया। तो उसके बाद से दोनों जो है वो डेथ क्रॉस बना चुका है। मतलब डबल क्या हाँ। ट्रिपल डेथ क्रॉस बन चुका है दोनों में। क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम पे चला गया है, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे दोनों ट्रेड कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर, और ये मानते हुए कि दोनों का बुल फेज है, हाँ। तब वहां पे कर रहा है। तो वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास चला गया था, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जा सकता था, फिर ऊपर आना चाहिए था। हाँ। लेकिन जो परिस्थिति है इस समय वही परिस्थिति हो गई जो आज से 2 या 3 महीने पहले था। हम्म। जब 2 से 3 महीने पहले जब गोल्ड सिल्वर एक ऊंचाई पे था, उस समय की जो परिस्थिति है वही परिस्थिति इस समय है। क्योंकि इस समय जो हुतीज जो अब तक धमकी देता रहा था, हाँ। अब हुतीज सामने आ गया है और उसने कहा कि भाई एम्बार्गो को, सऊदी अरबिया पे एम्बार्गो। एक्चुअली सऊदी अरबिया का क्या था कि तेल जो है, जो पर्शियन गल्फ से जो तेल निकलता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता था, जो हाँ। बंद कर दिया गया। उसके पास एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। हाँ। उससे 3 मिलियन बैरल तेल जो है वो निकाल के रेड सी पे भेज देता था, और रेड सी पे शिप में डाल के फिर बाब अल मंदाब, जैसे हॉर्मुज है हाँ। एक स्ट्रिप है, उसी छोटा। तरीके से निकाल कर अरबियन सी में आ जाता था, यमन होते हुए अरबियन सी पे आ जाता था। तो वो उसमें उसने क्या किया, सऊदी ने इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उस हम्म। 4.5 मिलियन बैरल के आसपास निकालने लगा। और उस रास्ते से 4 मिलियन के आसपास निकलता, अभी 5-6 मिलियन निकलने लगा। अब हुतीज का उस जगह पे कब्जा है, क्योंकि यमन का है, और यमन के कारण जो है उसका रिवल है और ईरान के साथ है वो। तो वो डिस्टर्ब कर देगा तो डिस्टर्ब कर देगा, वहां कुछ हाँ। नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जो उसने कहा है, अब ये चीज जो कहा जा रहा है, तो एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि तेल जो है 120 चला जाएगा, हाँ। 110 से ऊपर चला जाएगा, ये कह रहे हैं इस हाँ। वक्त। कि तेल जो है अभी 90 के आसपास चल रहा है, हाँ। ब्रेंट जो है, WTI भी जो है 85 के आसपास चल रहा 85 है, के और करीब। इसमें अब उछाल जाएगा। अब हम्म। ये 110, 100 के ऊपर जाएगा, इस समय सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम्म। पिछले बार का जो कंडीशन जो था, जब 100, 120, 130 चला गया, या फिजिकल में 150 भी मिलने लगा, तो पूरी दुनिया के पास रिजर्व था बहुत जबरदस्त ढंग से। हाँ। आईईए के पास था, बाकी देशों के पास था, तो वो रिजर्व काफी जबरदस्त था। लेकिन वो रिजर्व जो है इस समय
है नहीं किसी के पास। रिजर्व चूंकि खत्म हो चुका था, रिजर्व में तेल है ना, तो स्थिति विकट हो जाएगी। और ये स्थिति विकट होगी तो क्या होगा कि डॉलर का डिमांड बहुत तेज बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर में फिर जबरदस्त ढंग से दबाव आ जाएगा। तो गोल्ड में जो देखा जा रहा है कि वो 3900 जो है उसका एक अपने आप में बहुत सपोर्ट है। इस समय गोल्ड जो है 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4061 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1.47 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ है। लेकिन ये प्रेशर अगर पड़ेगा तो 3000, आज के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, ये जो आने वाले अगले 10 दिन के अंदर 3900 जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। अगर उसको तोड़ता है तो फिर 3720 जो है वो जो है 50% रिट्रेसमेंट है। 50% रिट्रेसमेंट की कहानी ये है कि अब तक जो मार्केट गिरा है उसमें से 2 दफे जो 2016 का जो बॉटम बना था उसके बाद से बुल रन लिया था, तो वो 50% रिट्रेसमेंट पे लिया था। फिर 2022 में भी 50% रिट्रेसमेंट पे लिया था। और जो 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसमें 45% रिट्रेसमेंट पे लिया था। तो उस हिसाब से अगर हम 50% पे जाएंगे तो 3720 जो है गोल्ड के लिए मजबूत है, और अगर 45 पे जाएंगे तो 3620 है। बाकी सिल्वर में जो देखा जा रहा है 53 उसका एक सपोर्ट लाइन है। अभी सिल्वर मजबूती देखा जा रहा है 60 के आसपास, 59.14 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर वो 61 को तोड़ देता है तो वो एक तरीके से लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा, लेकिन काफी कठिन है, काफी कठिन है 61 को पार करना। चूंकि 61 जो है उसका 3 महीने का जो है सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। जब दोस्त और दुश्मन बन जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। उसी तरीके से 61 खतरनाक हो गया है। नीचे अगर इसको ढकेलता है और तेल का स्थिति विकट होता है और ये चला जाता है 53 के नीचे चला जाता है तो फिर 48 वाला भी रास्ता खुल सकता है। तो अभी दोनों में इस वक्त कमजोरी है। लेकिन सिल्वर जिस तरीके से उछाल मार रहा है तो देखते हैं अगर 61 को क्रॉस करेगा तो सिल्वर में कुछ और कहानी उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस समय जो परिस्थिति चल रही है, और तेल अगर हुतीज वाकई में सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं किया हो, वाकई में उस काम कर दे, और आज ट्रंप किस तरीके से हमला करता है, ईरान किस तरीके से हमला करता है, इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा गोल्ड सिल्वर, ये तो तय है। बिल्कुल। वैसे भी इस समय तो पल पल बदलती हुई परिस्थितियां हैं, क्या करता है अमेरिका ईरान, इसके इसके ऊपर खास तौर पर मेटल सोना चांदी तो बुरी तरह से टिके ही हुए हैं। उत्पल जी, एचडीएफसी बैंक को क्या हो गया है? देखिए एचडीएफसी बैंक ने बहुत निराश किया है। जब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का विलय हुआ है उसको नजर लग गई है। इतना शानदार बैंक, इतना शानदार रिजल्ट देने वाला, अब उसमें से देख रहे थे कि इसने निवेशकों का 5 लाख करोड़ रुपया सुहा कर दिया है। इसमें जिन जिन ने पैसे लगाए उसके 5 लाख करोड़ डूब गए हैं। क्योंकि आप अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक को तो एक साल में -23% उसका रिटर्न रहा है, -23%। इतना बड़ा बैंक। जबकि वही आईसीआईसीआई बैंक जो है एक साल में, चलिए एक साल में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन 0.5% के आसपास उसने पॉजिटिव रहा। मतलब उसने माइनस नहीं किया, वो जहां था वहीं रहा, लेकिन इसने -23% कर दिया। फिर अगर हम 5 साल को देखें एचडीएफसी बैंक में जब से प्रॉब्लम चल रहा है, 5 साल में उसने सिर्फ 6.15% रिटर्न दिया है। इतना तो एफडी एक साल में दे देता है, तो वो रिटर्न दिया है। और जो है वही 5 साल में आईसीआईसीआई बैंक ने 116% रिटर्न दिया है। तो एचडीएफसी बैंक ने बहुत निराश किया है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब इसका वैल्यूएशन ठीक है, अब इस वैल्यूएशन के बाद से ठीक हो जाएगा। वो तो अब की बात है कि अब जो है अब के बाद तो हो जाएगा, लेकिन लोगों ने इतने लाखों हाँ, जो करोड़ लगा रुपए इस पे दिया, लगा रखे हैं जो एचडीएफसी गवा बैंक दिया। के नाम पे, हाँ। तो उसके पैसे तो डूब गए। और हाँ। एचडीएफसी बैंक में जो प्रॉब्लम है उसका, वो सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहा है वो लोग। हाँ। उसके जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, बीच में उसने एक आईएएस को लाया, फिर दूसरा आईएएस को लेकर आ गया है। तो अब उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि उस केस में हो क्या रहा है। तो ये चीज जो है, मतलब इस दफे की रैली में अगर एचडीएफसी बैंक ठीक नहीं किया तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा उस बैंक के परफॉर्मेंस से, क्योंकि लोगों का धैर्य फिर धीरे धीरे खोने लगता है। तो हाँ। वो चीजें हैं। उत्पल जी, एक बड़ी लोगों को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज पर भी हटाया जाएगा, लेकिन अब तो सरकार ने साफ कर दिया है कि इक्विटीज से नहीं हटाया जाएगा विदेशी निवेशकों के लिए। तो क्लियरिटी आ गई है, क्योंकि ये मांग चल रही थी कि इक्विटी पे भी करें तो शायद एफआईआई और ज्यादा निवेश करें। हाँ, मतलब अगर इसको कर दिया जाता तो फेवरेबल रहता, लेकिन गवर्नमेंट देखी होगी चूंकि इस समय सिचुएशन बदल गया। जिस हाँ। समय ये जो मांग हो रहा था उस समय एफआईज बहुत जबरदस्त ढंग से बेच रहे थे, हम्म। और जो है उस समय बाकी का मार्केट उछल रहा था। इस समय कहानी क्या हो गई कि जो आप देखें कोरिया का मार्केट सब जो है एआई से पैसे निकलने लगे हैं। हम्म। क्योंकि एआई में जो है हाई वैल्यूएशन हो गया है, चाहे अमेरिका का बाजार हो चाहे कहीं का भी बाजार हो, हर जगह एआई से पैसा निकलने लगा है। तो वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा घूम कर तो अभी जो परिस्थिति बदली होगी उस हाँ। परिस्थिति का लगता है गवर्नमेंट जो बोला होगा कि भाई अभी कोई फायदा है नहीं इसको करने से,
तो इसलिए मुझे लगता है कि वो टाल दिया गया होगा जो है, और मंशा भी नहीं होगी करने की, दोनों बातें होंगी हम्म। क्योंकि उससे पैसे आते हैं, वो हाँ चीज बिल्कुल। है। लेकिन एक चीज जो हमने रह गया था एक बात कहना, जी कि जी। जो गवर्नमेंट का जो तेल का जो आया है, इंपोर्ट बिल जो आया है इस बार हाँ क्वार्टर का, जो हाँ अप्रैल से लेकर जून तक में, हाँ उसमें बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, हाँ। 61% की बढ़ोतरी, 61%। 61%। हाँ और हाँ, ये $50 बिलियन, मतलब $49.6 बिलियन, मतलब 4,77,326 करोड़ रुपया का तेल मंगवाया गया। तो आप एक तरीके से देखिए कि 1,60,000 करोड़ रुपया का तेल हर मंथ मंगाया गया। तो हाँ इस हिसाब से अगर 12 महीने का देखें तो ये 14 लाख 20 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है, हाँ। जबकि हमारा खर्चा 14 लाख करोड़ के आसपास रहता है। तो ये 6 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा गवर्नमेंट पे। हम्म। तो ये और जो है ये 110 100 के एवरेज पे था, बीच हाँ में 115 था, तमाम चीज था इसमें। रसिया से हमने तेल लिया था, उसके कारण राहत मिल गई थी। अभी हाँ तो रसिया से भी सैंक्शन लग गया है। और हाँ अगर जो हुतीज कर रहा है, ये 115-120 कर देगा अगर अगर हाँ और इस समय रिजर्व भी बाकी लोगों के पास है नहीं, तो फिर बड़ा संकट विकट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि जो शेयर बाजार में भी जो हम लोग देख रहे हैं मजबूती, उसमें हाँ फिर कमजोरी देखने लगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो असर क्या होगा, शेयर बाजार पे ही असर होगा हाँ इसका। बिल्कुल। ये एक बड़ा चिंता का विषय हो गया है। और सरकार जो E20 जो लेकर आई, हाँ सोची कि भाई हम इसको कम करेंगे, जो है हाँ 20% कम करने के चक्कर में लाई, लेकिन उसमें फिर थुतु होने लगा। हाँ। अब ये बताइए E20 को लेकर गवर्नमेंट की क्या योजना है? सुनता है हर घर 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 E20। घर घर E20 की बात भी की जा रही है उत्पल जी। और गैस, क्योंकि गैस का बिल भी बहुत बड़ा होता है तो ये कहा जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैंने पता करने की कोशिश की सरकार के कॉरिडोर में, तो सरकार को ये तो लग रहा है कि इस समय, क्योंकि देखिए एक तरफ स्टूडेंट का एजिटेशन चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरा बड़ा मुद्दा था E20। तो सरकार को ये लग रहा है कि E20 के मुद्दे पर अगर किसी भी तरीके से, थोड़ा सा आक्रामक तरीके से वो आगे बढ़ेगी, तो कहीं उसका लेने का देना ना पड़ जाए, खामियाजा निपटना पड़ जाए। तो इसलिए थोड़ा रुक रुक कर काम किया जा रहा है। और इस समय गडकरी, नितिन गडकरी, जो आमतौर पर बड़े तेज आक्रामक तरीके से सामने आकर के तमाम जगह बयान देते थे, अब एकदम उनके बयानों पर भी चुप्पी लग गई है। अब वो केवल अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं। और तेल मंत्री इस बारे में अभी हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये कोशिश दिखाई दे रही है सरकार की कि अब घर घर एथेनॉल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। और एथेनॉल के जरिए, देखिए सरकार का लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है, सरकार अब इस मसले पर पीछे बैकफुट पर नहीं हो सकती। ये भी गवर्नमेंट ने एकदम साफ कर दिया है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि E20 के साथ साथ आपको बाकी तेल भी मुहैया करवाया जाए पेट्रोल पंप पर, इस तरीके का अब नहीं हो सकता। और E20 पर भी कोई बैक नहीं होगा, किसी भी तरह की रीथिंकिंग नहीं है, ये भी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है विक्रांत जी कि E20 घर में गैस जलाना ना, वो हाँ थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है गोबर गैस प्लांट से जलाते ही हैं। हाँ। और एक दावा भी किया गया था, नाला से भी जला सकते हैं, नाला के गैस से भी जला सकते हैं, तो एक दावा हुआ था। तो खैर जो भी है, वो तो देखिए मजाक की लेकिन बात है, उत्पल जी, लेकिन इस समय दिक्कत क्या है ना कि E20 के नाम के साथ जो राजनीति और जो जुड़ गई है ना, इसलिए हाँ, सरकार बड़ा सोच सोच के कदम उठाएगी। नहीं, हाँ देखिए गाड़ी में क्या था कि गाड़ी में जो है ना वो हाँ जो पेट्रोल पूरा मशीन। प्रोसेस है ना, तो हाँ उसमें गाड़ी में वो सिस्टम था नहीं, तो उसमें हाँ दिक्कत हो गई। लेकिन हाँ गैस में है क्या कि आपका भर के देगा और सीधे जलाना है। हाँ यहाँ तो कुछ भी जल जाएगा, लकड़ी अंगीठी कोयला वोयला हाँ सब जल जाता है, तो E20 में जल जाएगा। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से अगर गवर्नमेंट इसको अगर ठीक से करे, हाँ तो LNG पे क्या है कि हम बहुत हद तक जो है कुवैत कतर हाँ पे डिपेंडेंट है पूरी हाँ तरीके से। तो वो एक बड़ा चक्कर जा रहा है। और दूसरी बात की जो फ्री में भी जो गैस वैस जो दिए जा रहे थे, उज्ज्वला वाली स्कीम वगैरह, उसमें भी, तो हाँ ये भी बात रहेगा। तो उससे बहुत बड़ा पैसा जा रहा है ना। तो हाँ गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है कि सरकार, ये चीज जो हम देख रहे हैं कि हाँ सरकार पैसा बचाने की कोशिश कर रही हाँ है, कि कैसे जो फालतू खर्च होता था, जैसे कि तेल में खर्च हो रहा है या हाँ गोल्ड सिल्वर में हो रहा था, तो उसको बचाने की कोशिश किया जा रहा था। ठीक है, हाँ। आप सवाल पूछिए। जी, मैं तो आप उत्पल जी यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब सबसे बड़ी संकट तो तेल ही दिखाई दे रहा है ना। और आपने कहा कि तेल ने खेल भी बहुत बिगाड़ा, तो ये मान के चला जाए कि पहले क्वार्टर में तेल, जो खेल बिगाड़ने में तेल की बड़ी भूमिका रही। बहुत बड़ी। आप सोचिए ना कि आप ये देखिए कि 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लग गया, हम्म 6 लाख करोड़ मतलब जा रहा है, तो 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लग गया, यानी 50,000 करोड़ पर हम्म, मंथ। ठीक। दूसरी बात की आप अगर देखें, अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हुआ नहीं है। हाँ और ट्रम्प को देखिए 50% लगा दिया कनाडा पे उसने।
हाँ, ठीक। 50%। अब वो भी नुकसान है एक तरीके का। तो क्या है कि जो आप मतलब देखिए, हमें भी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा कि कमाई जो होता है, कमाई कहाँ से होता है, इनकम टैक्स और तमाम जगहों से होता है, जो भी हाँ, चीजें हैं। और ठीक है, गवर्नमेंट फिजूल खर्ची करती होगी, तमाम बातें होगा, ये सब मान लिया गया, चलिए साइड कर दिया गया। लेकिन जो ये जो तेल वाला जो खर्चा है, ये वाकई में बड़ा सीरियस खर्चा है। और दूसरी बात की, जो गोल्ड सिल्वर भी जिस तरीके से आ रहा है लोगों के घरों में, और उस पे भी जो पैसे जा रहे थे, तो हाँ, वो एक तरीके से रुपया को कहीं ना कहीं कमजोर भी करता है। हम्म, लेकिन देखिए, उसमें होता क्या है कि इसमें तमाम बातें हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर में तो चलिए एफेक्शन है, तेल हाँ, में तो आपको मजबूरी है। हम्म, बाकी अब जो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कि टूरिज्म और ये सब को भी बढ़ावा दिया जाए। अब जैसे मान लीजिए, हम लोग तो घूमते रहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम गोवा में हैं, गोवा में तो बेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आप वही छोटा सा कंट्री वियतनाम में चले जाइए, वो हाँ, आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। ठीक बिल्कुल। है ना। अब जो तो एक वो कंट्री जो जो लड़ता रहा अमेरिका से, बर्बाद हो गया। हाँ, 60 तक तो लड़ता ही रहा ना। हाँ, और लड़ने के बाद फिर वहां से खड़ा हो गया, और इतना शानदार खड़ा हो गया, और उसने टूरिज्म पे इतना जबरदस्त काम कर दिया। और हम्म, जाता कौन है? हम्म, हमारे ही तो लोग जाते हैं। पूरा इंडिया जा रहा है हाँ, एक तरीके, बिल्कुल। जितने जो आसपास वाले कंट्री हैं। तो हम्म, वो, और हमारे देश में टूरिज्म इतना जबरदस्त है कि इतना खूबसूरत है। अब कश्मीर से खूबसूरत क्या चीज है? हम्म, मुझे नहीं लगता कश्मीर से खूबसूरत स्विट्जरलैंड है। हम्म, स्विट्जरलैंड ने अपना नाम बेच दिया है, लेकिन कहीं नहीं है कश्मीर के हाँ, सामने। हाँ, वो चीज को भी अगर गवर्नमेंट इनकेस करेगी, तो क्या होगा कि कम से कम फॉरेन पैसे तो आएंगे। ये हम्म, सब चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो उत्पल जी, चलते चलते ये बता दीजिए, क्योंकि अब तो दुनिया की निगाहें युद्ध पे ही लगी हुई है, क्या दिखाई दे रहा है आगे? स्थितियां खराब होते ही दिखाई दे रही है, या कहीं कोई ऐसा पॉइंट भी दिख रहा है कि कुछ संभल सकता है? देखिए, अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, अमेरिका ने एक ईरान का एक खासियत देखिए कि हम्म, ईरान जब डील कर रहा था, हाँ, तो ईरान ने बिल्कुल अमेरिका पे विश्वास नहीं किया था। हम्म, अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा था अमेरिका पे, हाँ, तो इकलौता देश अगर वर्ल्ड में कहिएगा, तो हम्म, ईरान ही विश्वास नहीं कर रहा था। और ईरान ने पुरजोर तैयारी कर लिया। हाँ, ईरान ने कल जॉर्डन में जो एक मिसाइल मारा, और हाँ, जो उसके आर्मी बेस के छत पे जाकर लटक गया, हाँ, अगर वो अंदर घुस जाता, वहां उसके हाँ, आर्मी सोचिए कितना बड़ा कैजुअलिटी होगा। और बिल्कुल, क्या इंटरसेप्ट, आप तो इंटरसेप्ट कर नहीं पाए। जब हाँ, वो आपके आर्मी बेस पे, जॉर्डन के आर्मी बेस पे जाकर गिरता है, तो उससे आप सोच सकते हैं कि ईरान की तैयारी पुरजोर हो गई है। और हम्म, ये जो है ना, इस बार जो है, ट्रम्प जो बेवकूफाना हरकत तो किया ही था पहली बार, दूसरी बार जो महा बेवकूफाना हरकत किया है, हाँ, इसका उसको नाको चने चबा देगा। और हम्म, ये संकट जो है बड़ा विकट होता हुआ दिख रहा है। अगर हुतीस उसने अगर बंद कर दिया, तो हम्म, वाकई में गंभीर हो जाएगा। अच्छा, एक खबर जो रह गया था, जनता के जी, हित में जी, हम बोल देते हैं, हाँ, कि जो एनालिस्ट वगैरह सब देते रहते हैं राय ना, जो हाँ, जी, आप लोग कि हाँ, फलना शेयर खरीदते, ये बाय है जी, ये 40% भाग जाएगा, ये 30% भाग जाएगा, हाँ, टारगेट वो है। ये तो आजकल कुछ लोग क्या ज्यादा करते, दिखने लगा उत्पल जी। हाँ हाँ, नहीं तो हाँ, ये क्या करते हैं, देखिए, हाँ, आपको, आप जर्नलिस्ट हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं, हाँ, हमारा आपको एडिटर बोला कि भैया स्टोरी फाइल करो। हाँ, 5 दिन से तुम कोई स्टोरी फाइल नहीं की हो, कर क्या रहे हो? तो हाँ, चला गया 10 एनालिस्ट के पास आकर एक रिपोर्ट फाइल कर दिया। हाँ, ठीक। अब हाँ, क्या होता है कि एनालिस्ट के पास जाएगा, कोई ना कोई दे देगा। उसको लेकर जो सर्वे किया गया है, जो मेरा खुद का भी रिसर्च है, कि हाँ, कम से कम 2 एनालिस्ट, कम हाँ, से कम, हाँ, अगर हो जाए 3 तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, कि 2 या 3 एनालिस्ट अगर 25% अप बोल रहा है किसी हाँ, शेयर्स में, ठीक, तो उसको साइड में निकालिए। दूसरा, उसमें बाय या स्ट्रॉन्ग बाय, हम्म, स्ट्रॉन्ग बाय अगर बोल रहा है, तो उसको निकालिए। हम्म, 25% से ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय, तो फिल्टर हो जाएगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 25,000 करोड़ से ऊपर का हो। हम्म, 3 फिल्टर निकालने के बाद उस शेयर्स को बाहर निकालिए। हम्म, अब उस शेयर्स में जाकर आप देखिए कि इसका जो है, साल दर साल सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ, क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ये 3 चीज देख लीजिए, तो हाँ, फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शेयर्स है। फिर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद, क्योंकि किसी एनालिस्ट के कहने पे हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लोगों को समझना पड़ेगा। जितने भी आप देखें, यूट्यूब में बोलता हो, कहीं भी बोलता हाँ, हो, कोई भी बोलता हो, किसी के बोलने पे आप बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि बोलने के बाद आपको लगता है कि हाँ, सही हाँ, बोल रहा होगा, हाँ, कि इसका अपना सोच है।
हाँ। वो अपने अवलोकन के हिसाब से सोच रहा है, उसका होराइजन क्या सोच रहा है। मान लीजिए हम किसी शेयर्स को खरीदने जा रहे हैं, हमें यह लगता है कि चलो भाई शेयर्स को हम खरीद के छोड़ देंगे, हाँ। बच्चों को दे देंगे, मान लीजिए मेरा सोच है, तो हम उस दृष्टिकोण से सोचेंगे। आप किस दृष्टिकोण से सोच रहे हो, तो वो नजरिया आपको रखना पड़ेगा, ये बात है। बिल्कुल, यानी कि आप एक्सपर्ट की सुने, उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए कमाए, तो थोड़ा सा होमवर्क जो उत्पल जी ने सुझाव दिया है वो जरूर कीजिए। और कंपनी की सेहत कैसी है वो अगर आप आकलन नहीं करेंगे तो फिर आपका पैसा आपके लिए कमाना, आपके पैसे के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप जुड़े, तमाम चीजों पर चर्चा की, और उम्मीद करेंगे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और अंत में जाते जाते यही अपील कि दास स्वतंत्र और इन्वेस्टिंग माइंड के साथ अपना भरोसा बनाए रखिए। अगर अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो भी कर लीजिए। और ये कार्यक्रम जो क्लोजिंग बेल्स विद यूवी है, हम कोशिश करेंगे कि हर रोज आपके साथ लाइव भी जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। अभी आपको कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो ये जानकारी पहुंचा सके। उत्पल जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।